will conduct CLAT एग्जाम 2024। भाई कंपटीशन एग्जाम है, सरप्राइजेस तो होते रहते हैं। 2 साल पहले जब आईलेट का क्वेश्चन पेपर आया तो स्टूडेंट वाज शॉक्ड, यार लीगल के क्वेश्चन ही नहीं है। क्लैट में 4 साल पहले जब एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, नहीं मालूम था कि एग्जाम पैटर्न में अब पैराग्राफ आ सकता है। तो मतलब कंपटीशन में कुछ भी हो सकता है। अभी तक जब से क्लैट एग्जाम आप लोग का शुरू हुआ है, कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू एक ऐसा नॉन स्टेचुरी बॉडी है जो अभी तक क्लैट का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, राइट? जिसमें आप लोगों को हर एक एनएलयूज को, हमारे इंडिया में 24 एनएलयूज हैं एक्सेप्ट एनएलयू दिल्ली जो अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाता है। सो इस कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू के अंतर्गत आप लोगों का हर एक एनएलयू को मौका मिलता है पेपर बनाने का। लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। व्हाट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया? नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगी दैट व्हाट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी अभी 16 सितंबर यानी कि आज 18 है, परसों की बात है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑफर किया वी विल कंडक्ट क्लैट एग्जाम। और ये आप लोगों का दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हो चुका है मामला, जिसका डिसीजन 6 अगस्त को आएगा। तो यानी कि कुछ भी हो सकता है। अगर ये एग्जाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराया तो क्या हमारा क्लैट का एग्जाम पैटर्न चेंज होगा? तो इसको जानने के लिए आप लोग हमेशा अड्डा 24/7 के इस चैनल पे टिके रहिएगा, क्योंकि हर वक्त सबसे पहला इंफॉर्मेशन आप लोग को यही चैनल बताएगा। तो सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता क्या है? देखिए, हमारे इंडिया में जितने भी आपके लॉ कॉलेजेस हैं, चाहे लॉ कॉलेज आप लोग का गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, कोई सा भी, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, अगर उन कॉलेजेस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला है तभी जाके वो कॉलेज लॉ का जो कोर्स है वो कंडक्ट करा सकते हैं। 5 ईयर और 3 ईयर लॉ, जितनी भी आप लोग को डिग्रियां मिलती हैं लॉ का, जो कि 3 साल का या 5 साल का, सबके सब कौन आपका ऑथराइज करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टेचुरी बॉडी। स्टेचुरी बॉडी का मतलब क्या होता है? जो आप लोग का पार्लियामेंट लॉ बनाता है। तो ये जो आप लोग का बॉडी है, सेक्शन 4 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 रेगुलेट द लीगल प्रैक्टिस, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट द लीगल प्रैक्टिस एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया. Its members are elected amongst the lawyer in India and such represent the India Bar. And what is India Bar? That is a group of lawyer. जिस कॉलेज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं मिला, वहां से लॉ करने का कोई फायदा नहीं। एंड व्हाट इज कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू? कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू आप लोगों को स्टैब्लिश हुआ है 19 अगस्त 2017, जिसका एम है इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन इन कंट्री एंड सर्विसेज द जस्टिस सिस्टम थ्रू द लीगल एजुकेशन. This aspired to facilitate the better coordination among national law school to achieve the highest standard of legal education. और अभी हमारे इंडिया में पहले 22 थे, अब आप लोगों का 24 NLU हो गया है. लेकिन आखिरकार कौन अथॉरिटी है जिसने आप लोग का PIL फाइल किया है इसके अगेंस्ट में? देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सपोर्ट PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. काफ़ी सारे लोगों के बिहाफ पे किसी ने केस फाइल किया. सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सपोर्ट द PIL इन दिल्ली हाई कोर्ट टू कंडक्ट क्लैट इन द रीजनल लैंग्वेज. मतलब अभी तक हम लोगों का क्या डिबेट रहता था, आपको आशीष सर ने भी बताया था कि क्लैट हिंदी में भी होना चाहिए, राइट ना?
क्लैट का अभी तक, जब से क्लैट का पेपर 2010 से शुरू हुआ है, हमेशा आप लोग का इंग्लिश मीडियम में पेपर होता है। बीच में किसी ने पेयर लिख डाला कि भाई क्लैट हिंदी मीडियम में भी होना चाहिए। भाई कई लोग हमारे इंडिया में हिंदी मीडियम से 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, उनके लिए क्लैट का एग्ज़ाम एक टफेस्ट एग्ज़ाम बन जाता है, क्योंकि इंग्लिश उन लोगों का, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग के क्लैट के पेपर में होता है, तो वीक होता है। तो इसीलिए हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं पेपर नहीं निकाल पाते। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग का रीजनल लैंग्वेज आ चुका है। आपको पता है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, एलएलबी करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एलएलबी करने के बाद क्लास, जब आप लोग, चाहे आप लोगों ने 5 ईयर का लॉ किया है या 3 ईयर का लॉ, आप सब लोगों को ना AIBE का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। चाहे आप किसी भी लॉ कॉलेज से लॉ किए हैं, आप सबके लिए एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद आप किसी भी ऑल इंडिया क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के बाद, राइट। तो ये एग्ज़ाम आपको मालूम है पूरे 23 रीजनल लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। मतलब एक लॉयर के लिए, बिकॉज आप लॉयर तो बन चुके हैं, लॉयर मीन्स जिसके पास लॉ का नॉलेज है, जिसके पास लॉ की डिग्री है, लॉयर तो बन चुके हैं। अब अगर आपने तमिलनाडु से किया है या कहीं से लॉ किया है, आपके लिए एग्जाम कोई बैरियर नहीं है। और इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसलिए ही क्लैट के एग्जाम के लिए भी बोल रही है कि हम इस एग्जाम को कराएंगे, और ये एग्जाम सिर्फ हम लोगों का हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होगा। ये जो एग्जाम है हम इसको रीजनल लैंग्वेज में भी कंडक्ट करवाएंगे। तो कैसा लगा आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये ऑफर? अभी सिर्फ ऑफर है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? जब ऑफर एक्सेप्ट होगा, एग्रीमेंट बनेगा, लॉ इन्फोर्स होगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपका। तो यहाँ भी आप लोगों का यही चीज़ है। और अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को कर दिया ना, मतलब अगर कोर्ट ने इसको अप्रूव कर दिया, विश्वास मानिए ये एग्ज़ाम आप लोग का बहुत इजी हो जाएगा। क्लैट रीजनल लैंग्वेज समझ रहे हो ना? अगर आप महाराष्ट्र के हैं, यूपी कहीं के हैं, आपका जो रीजनल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आपके शेड्यूल हैं उसमें जो रीजनल लैंग्वेज गिवन है ना, 22 रीजनल लैंग्वेज, वही सारे लैंग्वेजेस में एग्जाम होगा। तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल द फ्यूचर क्लैट एस्पिरेंट। तो 6 अक्टूबर वेट करिए, जहां पे आप लोगों का इस टॉपिक को लेके डिसीजन आएगा दिल्ली हाई कोर्ट का। सो आप देख सकते हैं द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज सपोर्टेड द PIL petition filed before the Delhi High Court seeking to have CLAT conducted in Hindi and other regional language also. So this is a very good thing, right guys? तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट की बात होगा। तो वेट करते रहिए, 6 अक्टूबर का डिसीजन हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, कोई भी सरप्राइजेस आए, आपको एग्जाम के लिए एवर रेडी रहना है। तो ऐसे ही सेशन के साथ मैं निकिता सिंह आप लोग की लीगल मेंटर अड्डा 24/7 की तरफ से इंफॉर्मेशन देते रहूंगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।